अब देखिए हॉर्मूज के हालात क्या हैं। ये देखिए, ये सारे जहां समंदर में लाइन लगाकर खड़े हैं, ये हॉर्मूज है। यहीं से ईरान जहाज आगे निकलने नहीं दे रहा है। और देखिए सैकड़ों जहाज तेल और गैस लेकर खड़े हुए हैं, जो कतर, यूएई, कुवैत, सऊदी अरब से तेल लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे आज जाने का रास्ता नहीं है। और देखिए दूर तक आपको ऑयल वेसल और गैस वेसल शिप ही नजर आएंगे। यानी जहाज आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, दुनिया का तेल और गैस रुका हुआ है। ईरान ने रोक लगा रखी है और इजराइल और अमेरिका के जहाजों पर हमले कर रहा है। लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह है कि इसी हॉर्मूज से भारत का जहाज निकल कर आया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भारतीय जहाज पाइन गैस लेकर भारत का जहाज हॉर्मूज से निकला है। बड़ी बात यह है, जब दुनिया के जहाज कतार में खड़े हैं समंदर में, कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं, दावा इंजन बंद करके खड़े हुए हैं, उस दौर में उस जगह से भारत का जहाज निकलना, यह भारत की कूटनीति की जीत ही है। और इसलिए देखिए, जो भारतीय क्रूज पर सवार है उसकी खुशी देखिए। जो दर्जनों दिनों से वहां फंसे थे, पाइन गैस का क्रू देखिए कितना खुश है और भारत माता की जय के नारे लगा रहा है। ये उस टीम की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो भारत के लिए गैस लेकर आ रहा है जहाज। बहुत दिनों से ये हॉर्मूज में फंसे हुए थे, इन्हें नहीं पता था कब निकल कर जाएंगे। इसमें से बहुत से क्रू पहले कह चुके हैं कि उन्होंने अपने आंखों से समंदर में मिसाइल आते और गिरते देखी है। हर वक्त मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब भारत की कूटनीति की जीत, ताकत की जीत, जब ये निकल कर आए वहां से। दूसरी तरफ आज भारत तैयारी में जुट गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेनाध्यक्षों के साथ आज चर्चा की है। रक्षा मंत्री के सेनाध्यक्षों संग बैठक आप देख रहे हैं। हालात क्या है, भारत कितना तैयार है, आने वाले वक्त में भारत को क्या तैयारी करनी है, इस बात का जिक्र पीएम मोदी बार बार कर रहे हैं। कल लोकसभा और आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि क्या तैयारी करनी है भारत को। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में है। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। वर्तमान संकट ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया है। भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कहते हैं मुसीबत बड़ी आए तो जुबान कम, दिमाग ज्यादा चलाइए। पीएम मोदी ने यही किया। जंग के बीच जब दुनिया में हाहाकार मचा, जो देश बड़े बड़े दावे कर रहे थे वो लॉकडाउन जैसे हालात से गुजरने लगे, तब मोदी ने बयान से ज्यादा कूटनीति पर काम किया। शायद इसलिए अब ट्रंप भी मोदी से बात कर रहे हैं और हॉर्मूज खोलने के रास्ते पर चर्चा कर रहे हैं। आने वाले समय में ये संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है। कोरोना के महासंकट में जरूरी चीजों की आपूर्ति टीम इंडिया के प्रयासों से ही सुनिश्चित हो पाई थी। हमें उसी भावना के साथ आगे भी काम करना है। ईरान से लेकर मिडिल ईस्ट और रूस तक से डायलॉग और डिप्लोमेसी का ऐसा रास्ता बनाया कि संकट के बीच भी भारत में तेल गैस वाले जहाज आने लगे। लेकिन मोदी को पता है कि 3 हफ्ते से चल रहे जंग ने बड़ा संकट तो ला ही दिया है, इसलिए मोदी ने तैयार रहने का निर्देश भी दे दिया है और देश को एकजुट करने का ऐलान भी कर दिया है। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है। मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। संकट में मोदी का ध्यान और फोकस साफ है। देश को अफवाह और दहशत से बचाना है। देश में तेल संकट ना हो, इसके लिए धैर्य से दूसरे विकल्प भी अपनाना है। इस युद्ध के दुष्प्रभाव
लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है। लेकिन मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है, हर निर्णय ले रही है। अब देखिए जरा भारत कितना तैयार है, ये आगे भी आपको बताऊंगा, लेकिन दुनिया का क्या हाल है। सबसे पहले आपको ऑस्ट्रेलिया लिया चलता हूं। ऑस्ट्रेलिया में देखिए गैस स्टेशन पर ताले लग गए, एक गाड़ी नहीं है क्योंकि गैस खत्म हो गई है। ऑस्ट्रेलिया का हाल है, गैस स्टेशन की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब आइए आपको दुनिया का हाल मैं बताऊं। सबसे पहले अपने पड़ोसियों से शुरुआत करूं, पाकिस्तान से। ईरान जंग से सबसे बुरा हाल पड़ोसी पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में आंशिक लॉकडाउन जैसे हालात बन गए हैं। सरकारी दफ्तरों में अब हफ्ते में 4 दिन काम हो रहा है। 50% कर्मचारियों को कहा गया घर बैठकर काम करिए, यानी वर्क फ्रॉम होम। 15 दिन के लिए पाक के स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। मंत्री सांसदों के विदेश दौरों पर रोक लगा दी गई है। सांसदों की सैलरी में भी 25% की कटौती है। तेल संकट गहराया तो पेट्रोल डीजल 55 रुपए बढ़ा दिया पाकिस्तान ने। सरकारी विभागों को मिलने वाले ईंधन में 50% की कटौती कर दी। पाकिस्तान में आटा चावल जैसी हर चीज महंगी हो गई। दूर मत जाइए, एक और पड़ोसी है श्रीलंका। श्रीलंका में आंशिक लॉकडाउन जैसे हालात हैं। यहां भी सरकारी ऑफिस 4 दिन काम हो रहा है। स्कूल कॉलेज दफ्तर में बुधवार को छुट्टी घोषित है। श्रीलंका में बाकायदा QR कोड यानी खास पास से ही तेल मिल रहा है। निजी गाड़ियों को 15 लीटर से ज्यादा तेल नहीं दिया जा रहा। सरकारी गाड़ियों के लिए भी तेल की सीमा तय की गई है। दूसरा पड़ोसी बांग्लादेश। सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए। बांग्लादेश में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी गई। लोड कम करने के लिए बिजली कंपनी 5 घंटे कटौती कर रही। गैस की कमी से 5 से 4 सरकारी उर्वरक प्लांट बंद हो गए। एक और पड़ोसी भूटान। भूटान में लॉकडाउन जैसे हालात बने हैं। वर्क फ्रॉम होम ढांचे को सक्रिय कर दिया गया है। लोगों को हर हफ्ते ईंधन देने की सीमा तय कर दी गई। जमाखोरी रोकने के लिए केन में तेल देना बंद हो गया है। फिलीपींस सरकारी दफ्तरों में 4 दिन काम हो रहा है यहां भी, और प्राइवेट ऑफिस को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश है। सरकारी कर्मचारियों के दौरे पर पाबंदी लगा दी गई है। बहुत जरूरी होने पर ही वो कोई दौरा या यात्रा कर सकते हैं। वियतनाम वर्क फ्रॉम होम को यहां भी बढ़ा दिया गया है। तेल की कमी से सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। और बड़ी चीज क्या, ये तस्वीर देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिल और कार पूलिंग के निर्देश दे दिए गए, यानी एक एक गाड़ी में 5-5 लोग बैठिए। म्यांमार कई पेट्रोल पंप ईंधन ना होने से बंद हो गए। देश में कई जगह ऑड इवन फॉर्मूला लागू हो गया है जब जंग चल रही है। ईरान ने 78वें चरण की मिसाइलें दाग दी हैं। ये देखिए, फेज वाइज मिसाइल दाग रहा है। अभी 78वां फेज है जो मिसाइल दागी। और 78वें चरण की मिसाइलें देखिए कहां गिरी, अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर। एक के बाद एक मिसाइल गिरी है। देखिए, बरसात हो गई मिसाइलों की। ये इराक की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इराक में जो अमेरिकी ठिकाने, सोचिए, इस जंग के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति ने फोन लगा दिया। पीएम मोदी ने इस बात की जानकारी ट्वीट के जरिए दी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया और उनसे बात हुई। आइए आपको बताऊं पीएम मोदी और ट्रंप के बीच क्या बातचीत हुई। ईरान जंग के बीच पहली बार मोदी ट्रंप में बातचीत हुई। दोनों वर्ल्ड लीडर के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई। मोदी ट्रंप की यह बात क्या ईरान से जंग थमने का संकेत है? क्या तनाव खत्म करने के लिए ट्रंप मोदी की मदद चाहते हैं? बहुत से सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जंग के बीच भारत ने कूटनीतिक सूझबूझ दिखाई है। युद्ध के बीच भारत के जहाज
अमेरिका और रूस से भी आए हैं, तो हॉर्मूज रूट से भी तेल और गैस लेकर भारत के कई जहाज आए, क्योंकि मोदी खाड़ी देशों और ईरान के साथ भी लगातार संपर्क में है। मोदी की ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री तक से बात हुई। तो क्या ट्रंप चाहते हैं कि मोदी ईरान से जंग खत्म करने में दखल दें? मोदी ने बताया कि उन्हें खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने फोन किया और हमने जंग के हालात पर विस्तार से बात की है, कैसे जंग की वजह से ग्लोबल पावर और तेल सप्लाई पर असर पड़ा है। मोदी ने कहा भारत मिडिल ईस्ट में शांति का समर्थन करता है, मतलब वो बातचीत के जरिए जंग खत्म करने के पक्ष में है। कहा शांति स्थिरता के लिए भारत अमेरिका सहमत हैं। हम दोनों ये मानते हैं कि हॉर्मूज स्ट्रेट खोला जाना चाहिए। सुनिए जरा, पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनार साहब बता रहे हैं कि आखिर आगे क्या होने वाला है, भारत ने कूटनीति की दृष्टि से कैसी शख्सियत और ताकत दिखाई है। अब चाहते हैं जो उनका सपोर्ट मिले, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री एक ऐसे मेरे विचार से नेता हैं जो कि जिन्होंने कि ईरान के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट पेजेश्कियान से बात की है, मसूद पेजेश्कियान से, और इजराइल के प्रधानमंत्री से दो बारी बात की, और हर एक जो भी है खाड़ी के देश हैं उनके सबके जो शीर्ष नेता हैं, चाहे वो यूएई के प्रेसिडेंट हों मोहम्मद अल नहयान, या फिर अमीर हो कतार के, या सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस MBS, इजिप्ट के प्रेसिडेंट, यहां तक कि दूर दूर तक जो देश हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति से, मलेशिया के प्रधानमंत्री से, सबसे उन्होंने बात की है जो यहां पर शांति कैसे स्थापित की जाए। युद्ध से किसी बात का हल नहीं निकलता है। अब बड़ी चीज देखिए क्या है कि जंग ट्रंप कह रहे हैं बेशक कि 5 दिन के लिए रोक दिए, लेकिन दूसरी तरफ ईरान अटैक कर रहा है। ईरान इजराइल पर टारगेट कर रहा है। ये ईरान की दागी गई इजराइल पर मिसाइल है। बहुत सी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जब ईरानी मिसाइल दागी तो गई, लेकिन इजराइल उन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, उनका डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कैसे इजराइल ने कोशिश की मिसाइलों को रोकने की। और दूसरी तरफ देखिए तेल अवीव में जो मिसाइलें इंटरसेप्ट नहीं हुई वो गिरती हैं, उसके बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। तेल अवीव में जगह जगह अटैक के बाद की तस्वीर। הדירות האלה... אז התקרב שלא התפוצצו מכוניות. העדף. और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि जंग ये लंबी चलेगी। पीएम मोदी ने बताया इस संकट के वक्त हमारी तैयारी क्या है। ये संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है। कोरोना के महासंकट में जरूरी चीजों की आपूर्ति टीम इंडिया के प्रयासों से ही सुनिश्चित हो पाई थी। अब देखिए जरा पीएम मोदी क्या कह रहे हैं। कोरोना की तरह परीक्षा की घड़ी है, जंग का असर लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेगा। हमें टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करना होगा। कोरोना में एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना किया था हमने। केंद्र राज्य मिलकर धैर्य और संयम के साथ तैयारी करें। कोरोना के समय विशेषज्ञ अधिकारियों के खास ग्रुप बने थे। इस बार भी ऐसे 7 खास सशक्त ग्रुप समूह बनाए गए जो देश में तेल, गैस और खाद की जरूरत सप्लाई देखेंगे। ये महंगाई और अफवाह रोकने के लिए भी एक्शन लेंगे। अफवाह और जमाखोरों पर अंकुश। ऐसे संकट में गरीबों और श्रमिकों पर बुरा असर पड़ता है। उन्हें पीएम गरीब अन्न कल्याण योजना का लाभ मिलता रहे। 80 करोड़ लोगों को इससे हर महीने 5 किलो अनाज मिलता है। हर राज्य सरकारों से आग्रह है कि इसके लिए विशेष इंतजाम करें। राज्य सरकारें तय करें कि जरूरी चीजों की सप्लाई होती रहे। कालाबाजारी करने वाले और जमाखोरी पर कड़ा एक्शन हो। देश की विकास गति तेज बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। आने वाले
बुआई के सीजन में किसानों को खाद मिलती रहे। आत्मनिर्भरता जरूरी है। सरकार विदेशी निर्भरता कम करने पर काम कर रही है, क्योंकि ज्यादातर ग्लोबल व्यापार जहाजों पर निर्भर है। हथियार और जीवन रक्षक दवाओं में हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। तकनीक, रेयर अर्थ मिनरल और भी विदेशी निर्भरता कम कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में देश की रिफाइनिंग क्षमता बढ़ी है। एलपीजी, पीएनजी और घरेलू गैसों का उत्पादन भी बढ़ा है। सौर ऊर्जा जैसे दूसरे विकल्पों पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। संवाद से समाधान, शांति के लिए एकजुट आवाज जरूरी है और भारत कई देशों से लगातार संपर्क में है। हॉर्मूज ग्लोबल व्यापार के सबसे बड़े रूट में से एक है, इसलिए हॉर्मूज स्ट्रेट को खुला रखना जरूरी है। भारत मानता है कि संकट का समाधान बातचीत से संभव है। कूटनीति और संवाद से हमारे तेल गैस के कई जहाज आए हैं। दोनों पक्षों से भी जल्द जंग रोकने और बातचीत की अपील करते हैं। सुनिए जरा, प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में 21 मिनट का भाषण दिया। क्या कहा, उसका अंश सुनिए। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट में दुनिया के अनेक जहाज फंसे हैं। उनमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय क्रू मेंबर्स हैं। ये भी भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। ऐसी विकट परिस्थिति में आवश्यक है कि भारत की संसद के इस उच्च सदन से शांति और संवाद की एकजुट आवाज पूरे विश्व में जाए। वर्तमान संकट ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया है। हमारी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं और सरकार पल पल बदलते हालात पर नजर रखे हुए है। पीएम मोदी कह रहे हैं हमारी पूरी तैयारी है और हमारी सीधी और सटीक नजर है, लेकिन विपक्ष और विरोधी सवाल उठा रहे हैं, हालात पर चिंता जता रहे हैं। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी? राहुल कह रहे हैं विदेश नीति पीएम मोदी की निजी पॉलिसी बन गई है और इसकी वजह से उनकी जगहसाई हो रही है। मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नियंत्रण है मोदी पर। अमेरिका और इजराइल जो कहेगा पीएम मोदी वही कहेंगे। गिरिराज सिंह कह रहे हैं देश में एलपीजी नहीं, एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन की समस्या है। राहुल गांधी अबोध बालक हैं। कोरोना काल में लोगों में भ्रम फैलाया और भड़काया। भारत की जनता मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा करती है। भारत में कहीं भी तेल के दाम नहीं बढ़े हैं, बस हिमाचल ने तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं। अखिलेश कह रहे हैं बीजेपी लाल टोपी और लाल सिलेंडर से घबराती है, कहीं रोटी का साइज ना छोटा कर दें। विश्व गुरु होते तो यह युद्ध नहीं होता। आपकी विदेश नीति भी विदेश ही तय कर रहा है। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कुछ लोग इस सदन में -CCC के साथ आते हैं, न सिविक सेंस, न कॉमन सेंस और न ही कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस। ये फोमो गांधी हैं, इन्हें डर रहता है कि कहीं वो सुर्खियों से बाहर ना हो जाएं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं पीएम की चुप्पी की सजा जनता भुगत रही है। मोदी युद्ध से पैदा हुए संकट को संभालने में नाकाम रहे। रोजी रोटी छिन गई और रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर को छू रहा है। चिराग पासवान कह रहे हैं हर बात में कमी निकालना विपक्ष की आदत हो गई है। पूरी दुनिया में संकट है, तब भी विपक्ष राजनीति में लगा हुआ है। मोदी जी ने जैसे 11 साल से देश को एकजुट रखा है, वैसे ही इस परेशानी में भी वो सबको एकजुट रखेंगे। सुनिए जरा सियासतदानों को वो क्या कह रहे हैं। नहीं, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी। यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ दिस। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। पोजीशन क्या है? कोई पोजीशन ही नहीं है। आपने स्ट्रक्चरल गलती कर दी है, आपने पूरा ढांचा उड़ा दिया है। ठीक है, अब उसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं, उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कर ही नहीं सकते। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजराइल कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे। दुर्भाग्य है इस देश का। उनको तो तारीफ करनी चाहिए प्रधानमंत्री के इस रवैये का कि जब तक हम उनको सहूलियत दे सकते हैं
और स्टॉक भी बता दिया कि हमारे पास क्या स्टॉक है। देश में एलपीजी की भी समस्या नहीं, देश का एक ही समस्या है, एलओपी की समस्या। युद्ध ना हो, नुकसान सबका है। और अब जो परिस्थितियां बनी हैं, भारत को एक मौका और मिला था फिर, जहां विश्व गुरु बन करके दिखता। अगर ये विश्व गुरु बनने का मौका खोया है तो भारत सरकार इसका जवाब दे। हमें सोचना चाहिए कि हम कहते थे हम विश्व गुरु हैं, हम कहते थे कि हम ही सब पीस मेकर हैं, चाहे यूक्रेन का जंग हो, और हम आज ये स्थिति है। नेता प्रतिपक्ष पूरे संपूर्ण विपक्ष का नेता होता है, उसके बाद भी सदन में न उपस्थित रहना, और संकट तो पश्चिम एशिया का आज भी बरकरार है। तो आज तो उनको खुद इससे पहले कहना चाहिए कि इसका भारत को कोई तो है, मतलब दुनिया का संकट है पश्चिम एशिया का। उनको तो ये कहना चाहिए कि भारत इस समय एकजुट है भारत के लिए। अब देखिए जरा भारत की क्या तैयारी है। विपक्ष का काम है कि आलोचना और निंदा करना और सवाल उठाना, वो कर रहे हैं, लेकिन भारत अपने स्तर पर क्या कर रहा है, ये तस्वीर देखिए। जो शुरू में मैंने आपको दिखाया कि भारत के ऑयल और गैस के जो वेसल और टैंकर हैं वो आ रहे हैं, उसी की एक तस्वीर ये है। अब देखिए कितना तेल आ गया है। भारत आ रहे जहाजों का नाम जगवसंत और पाइन गैस है। ये दोनों ही जहाज हॉर्मूज स्ट्रेट से निकल कर आ रहे हैं। जगवसंत और पाइन गैस दोनों भारतीय एलपीजी टैंकर हैं, यानी गैस ला रहे हैं आपके लिए, जिनमें कुल 92,612 मीट्रिक टन एलपीजी लदा हुआ है, जिससे करीब 65,21,000 घरेलू सिलेंडर भरे जा सकेंगे। जगवसंत पर 33 और पाइन गैस पर 27 भारतीय नाविक हैं। जहाजों ने क्रू और गैस के साथ हॉर्मूज को सुरक्षित पार कर लिया है। इनके 26 से 28 मार्च के बीच भारतीय बंदरगाह पर आने की उम्मीद है।